पतित पावन हेतु तव अवतारा, मोसम पतित प्रभु न पाइबे आरा। हा हा प्रभु नित्यानंद प्रेमानंद सुखी, कृपावलोकन करो आमी बड़ो दुखी। दया करो सीतापति अद्वैत गोसाई, तब कृपा बले पाय चैतन्य निताय। हा हा स्वरूप सनातन रूप रघुनाथ, भट्ट शुगो श्री जीवहा प्रभु लोकनाथ। दया करो श्री आचार्य प्रभु श्रीनिवास। रामचंद्र संग मांगे नरोत्तम दास। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय प्रभुपदा प्रभुपदा प्रभुपदा, जय प्रभुपदा। श्रील प्रभुपाद की जय, समस्त कथित वैष्णव भक्त वृंद की जय, श्री चैतन्य चरितामृत की जय, निताई गौर प्रेमानंदे। हरि 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 बोल। हरे कृष्णा। ओम नमो भगवते गौरचंद्राय, ओम नमो भगवते गौरचंद्राय,
ॐ नमो भगवते गौरचन्द्राय। हरे कृष्णा। आज हम पाठ करें श्री चैतन्य चरितामृत से मध्य लीला अध्याय 1। अध्याय का शीर्षक है श्री चैतन्य महाप्रभु की परवर्ती लीलाएं, और श्लोक संख्या हम लेंगे 48 से लेकर के 47 तक। 48 से लेकर 46 तक मैं पढ़ देता हूँ, उसके बाद 47 हम मिलकर के उच्चारण करेंगे। ओ सॉरी, सही मेरी हिंदी वाला कमजोर है, सॉरी। 83 से लेकर के 87 तक, 83 से 86। 46 तो 40 वाला होता है ना, हाँ ये तो 86, हाँ सॉरी मेरे हिंदी वाला थोड़ा कमजोर है, सॉरी। 83 से लेकर के 86 तक मैं पढ़ता हूँ, फिर 87 हम साथ मिलकर पढ़ेंगे। थैंक यू। भागवतेर श्लोक गुणार्थ विशिद करिया, रूप गोसाई श्लोक कैला लोक भुंजाइया। श्री रूप गोस्वामी ने साधारण जनों को समझाने के लिए श्रीमद् भागवत के श्लोक के गुही अर्थ को एक श्लोक में बतलाया है। या ये लीला रस परिमलोदगारी वन्या परीता, धन्याक्षिणी विलसति वृत्ता माधुरी माधुरी भी, तत्रास्माभिश्चुटुल पशुपि भाव मुग्धांतराभि, सम्मिन्तस्त्वं कलय वदनोल्लासी वेणुर्विहारम। अनुवाद इस प्रकार से है। गोपियों ने आगे कहा, हे कृष्ण, आपकी लीला रसों के सुगंधी मथुरा जनपद की माधुरी से घिरे हुए वृंदावन की धन्य भूमि के वनों में व्याप्त है। इस अद्भुत भूमि के अनुकूल वातावरण में अपने अक्षरों पर थिरकने वाली बांसुरी से तथा हम गोपियों के मध्य जिनके हृदय अकथनीय आह्लादपूर्ण भावों से सदैव मोहित रहते हैं, आप अपनी लीलाओं का आनंद लूट सकते हैं। यह श्लोक तात्पर्य बताया गया है। यह श्लोक श्री रूप गोस्वामी रचित ललित माधव के 10वें अध्याय के 38वें श्लोक से लिया गया है। अभी 85 ना, हाँ ठीक है 85, ओके। ए मत महाप्रभु देखी जगन्नाथे, सुभद्रा सहित देखे वंशी नाही हाथे। इस तरह जब श्री चैतन्य महाप्रभु ने श्री जगन्नाथ का दर्शन किया तो उन्होंने देखा कि वह अपनी बहन सुभद्रा के साथ थे और उनके हाथ में वंशी नहीं थी। त्रिभग सुंदर व्रजे व्रजेंद्र नंदन, कहाँ पाबै वांछा बाड़े अनुक्षण। गोपियों के हर्षोन्माद भाव में मग्न श्री चैतन्य महाप्रभु भगवान जगन्नाथ को अपने आदि स्वरूप वृंदावन में त्रिभंगी शरीर के कारण अत्यंत सुंदर लगने वाले नंदनंदन कृष्ण रूप में देखना चाहते थे। इस रूप का दर्शन करने की उनकी इच्छा निरंतर बढ़ती जा रही थी। अभी 87 वर्ष है जो कि यहाँ पर लिखा हुआ है। राधिका उन्माद जैसे उद्धव दर्शने, उद्दूणा प्रलाप तैछे प्रभु रात्रि दीने प्रलाप तैछे प्रभुर रात्रि दीने, उद्वर्णा प्रलाप तैछे प्रभुर रात्रि दीने। राधिका उन्माद जैसे उद्धव दर्शने, उद्दूर्णा प्रलाप तैछे प्रभुर रात्रि दीने। राधिका उन्माद जैसे उद्धव दर्शने, उद्दूर्णा प्रलाप तैछे प्रभुर रात्रि दीने।
मातुजीज वैष्णवीज। उदूर्ण प्रलाप तय छे प्रभु रात्रि दीने। शब्दार्थ अनुवाद तात्पर्य श्री प्रभुपाद जी के द्वारा। श्री प्रभुपाद की जय। शब्दार्थ। राधिका उन्माद, श्रीमती राधा रानी का उन्माद। यही छे जैसा उद्धव दर्शने, उद्धव को देखने से। उद्धूर्ण प्रलाप, उन्माद में असंगत बातचीत। तैछे, इसी प्रकार। प्रभुर, चैतन्य महाप्रभु का। रात्रि दिने, दिन रात। अनुवाद। जिस प्रकार श्रीमती राधा रानी ने उद्धव की उपस्थिति में एक भौरे से असंगत रूप में प्रलाप किया था, उसी तरह श्री चैतन्य महाप्रभु भावावेश में उन्मत्त की तरह रात दिन असंगत बातें करते थे। तात्पर्य। अनुवाद उसका पढ़ लेते हैं साथ में करके। जिस प्रकार श्रीमती राधा रानी ने उद्धव की उपस्थिति में एक भौरे से असंगत रूप में प्रलाप किया था, उसी तरह श्री चैतन्य महाप्रभु भावावेश में उन्मत्त की तरह रात दिन असंगत बातें करते थे। तात्पर्य। यह उन्माद साधारण पागलपन नहीं है। जब श्री चैतन्य महाप्रभु विक्षिप्त की भांति असंगत बातें करते थे, तब वह दिव्य प्रेम के भावोन्माद में रहते थे। ऐसी सर्वोच्च भावदशा में मोहने वाले की उपस्थिति में मोहित होने की अनुभूति होती है। जब मोहने वाला तथा मोहित विलग होते हैं, तब मोहन अर्थात भ्रम उत्पन्न होता है। जब कोई वियोग के कारण इस प्रकार भ्रमित हो जाता है, तो वह स्तब्ध हो जाता है और इस तरह उसके शरीर में दिव्य भावावेश के सारे लक्षण प्रकट हो जाते हैं। इन लक्षणों के प्रकट होने पर भक्त अचिंत्य रूप से उन्मत्त दिखाई देता है। इसे आध्यात्मिक उन्माद कहते हैं। इस अवस्था में काल्पनिक वार्तालाप होती है और उन्मत्त व्यक्ति की सी अनुभूति होने लगती है। श्रीमती राधा रानी की उन्माद दशा का वर्णन करते हुए उद्धव ने कृष्ण से कहा, हे कृष्ण, आपके वियोग की अत्यंत उत्कटता के कारण श्रीमती राधा रानी कभी जंगल के कुंज में शयन करती हैं, कभी श्याम वर्ण के बादलों को कोसती हैं और कभी जंगल के गहन अंधकार में इधर उधर विचरण करती हैं। इस तरह वह तो पगली सी बन गई हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति सुपदान्तिकं। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्री गुरुदीनतारिणं परमानंद माधवं श्री चैतन्येश्वरम। हरे कृष्णा। तो ये जो विषय चल रहा है बहुत ही गहरा विषय है और मेरे बिल्कुल योग्यता नहीं कि इसके बारे में कुछ कह सके, लेकिन हाँ, जो भी आचार्यों ने कहा उसको हम रिपीट करने का थोड़ा प्रयास करेंगे। तो यहाँ पर श्री चैतन्य महाप्रभु जब उन्होंने जगन्नाथ जी को देखा, जगन्नाथ जी जो है इस बेसिकली द्वारकाधीश, लेकिन उनका भाव जो हो रखा है वो वृंदावन का भाव है। तो इससे जगन्नाथ जी के अंदर औदार्य भी है, उनके अंदर माधुर्य भी है और ऐश्वर्य भी है। तो सारे रस जो है जगन्नाथ जी के रूप में मिलते हैं। लेकिन हाँ, उनके पास वंशी नहीं है अभी, उनके पास वेणु नहीं है अभी। वैसे वंशी भी है, वेणु भी होती है। तो भगवान के पास अलग अलग तरह की मुरली भी है, वेणु भी है, वंशी भी है। 3 प्रकार के भगवान के पास फ्लूट है बजाने वाली। इनमें से मुरली और जो वंशी है वो फीमेल है और जो वेणु है वो मेल है। तो इससे जो वेणु गीत आता है, तो वेणु गीत के अंदर जो गोपियां हैं वो ये कह रही हैं कि ना ये जो वेणु है तो मैस्कुलिन है, ये कैसे कृष्ण के अधरों पे आ गई। अगर मुरली होती, वंशी होती, फिर भी हम सोच पाते, लेकिन ये वेणु तो मेल मेंबर है, हाउ कम। और हमारी परमिशन भी नहीं ली इसने कि क्या मैं कृष्ण के अधरों का पान कर सकता हूं या कर सकती हूं। इसने परमिशन भी नहीं ली और जानबूझ करके कृष्ण के अधरों पर है, हमको चिढ़ा रही है कि देख तुम्हारी परमिशन के बिना मैं तो कृष्ण के अधर पे हूं, हमको चिढ़ा रही है। तो इस प्रकार से गोपियां जो है सोच रही हैं कि कृष्ण के अधरों पे जो है वो वंशी है, वेणु है,
तो वेणु है वहां पर, तो वेणु गीत में आते ये वेणु जो है ये भला कैसे है भगवान के अधरों के ऊपर। तो ये इस प्रकार से गोपियां विचार कर रही हैं। तो वहां पर आचार्य ये बता रहे कि ना वेणु भगवान को क्यों पसंद है। उससे पसंद है कि ना वेणु जो है सीधी होती है, तो सीधे लोग भगवान को बहुत पसंद है, क्योंकि खुद भगवान टेढ़े हैं। कहते हैं इसलिए मैं टेढ़ा, तो मुझे ना सीधी चीजें पसंद है, क्योंकि मैं खुद टेढ़ा हूं इसीलिए। तो भगवान तो त्रिभंग ललित है, तो इसलिए विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं कि कृष्ण का त्रिभंग ललित होना, जो फॉर्म श्री चैतन्य महाप्रभु यहाँ मिस कर रहे हैं कि त्रिभंग ललित फॉर्म नहीं है यहाँ पर। द्वारकाधीश है, ही इज अ हस्बैंड। हस्बैंड कैसा होता है, सीधा साधा होता है। पर कृष्णा इन वृंदावन ही इज अ लवर, तो इसीलिए वहां त्रिभंग ललित भगवान का फॉर्म है, थ्री फोल्ड बेंडिंग फॉर्म है। सो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर से उनका थ्री फोल्ड बेंडिंग फॉर्म जो है इसलिए है, कोई व्यक्ति मुड़ा तब होता है जब उसको बहुत सारा लोड हो। अगर विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं किसी बहुत ज्यादा लोड हो अगर, तो ना वो तो मुड़ा हुआ नजर आएगा वो। सो कृष्ण के ऊपर बहुत सारा लोड है, रस का लोड है, क्योंकि कृष्ण पर बहुत सारा रस का लोड है, इसलिए क्या है उनका थ्री फोल्ड बेंडिंग फॉर्म है उनका। वन आचार्य ऑल्सो सेज कि थ्री फोल्ड बेंडिंग फॉर्म का मतलब है संबंध अभिधेय प्रयोजन, तो इसलिए उनका थ्री फोल्ड बेंडिंग फॉर्म है। अदरवाइज ही इज लोडेड विद रस, तो इसलिए क्योंकि बड़ा लोड है इसलिए फिर वो उनका थ्री फोल्ड बेंडिंग फॉर्म है। तो भगवान वेणु बजाते हैं, लेकिन जब व्हेन ही इज इन द्वारका, द्वारका में हिज हस्बैंड रुक्मिणी सत्यभामा, और वहां पर जो है लाइक इन वृंदावन कृष्ण इज बेयर बॉडी। यहाँ वृंदावन के फ्लावर्स हैं, उनके बाद वृंदावन के फ्लावर्स की उनके सर पे पगड़ी है, पर यहाँ पर जो है उनके मुकुट रहता है, और पूरा यहाँ तक बाजूबंद यहाँ तक पूरा पहनते हैं भगवान पूरा। कृष्णा इन वृंदावन इज बेयर बॉडी, सो दैट इज वो जो वृंदावनी कृष्ण है उनको मिस कर रहे हैं। यहाँ पर भगवान जब देख रहे हैं कि तो श्री चैतन्य महाप्रभु की ओ दैट वृंदावन कृष्णा आई एम मिसिंग, तो इस प्रकार से जो वेणु है स्पेशली वो मिसिंग है, उसको देख करके, क्योंकि जितनी भी गोपियां हैं राधा रानी ये सब की सब जो है वेणु को देख करके बहुत एक्सटेसी में थी कि ये वेणु कितनी सौभाग्यशाली है, कितनी सौभाग्यशाली है। जो यमुना माई थी वो सोच रही थी कि देखो मेरा बेटा बांस कृष्ण की सेवा में लग गया। यमुना माई को खुशी हो रही है क्योंकि बांस कहां उगता है, यमुना माई के किनारे उगता है, तो इसलिए जो यमुना है उसको बड़ी खुशी हो रही है कि मेरा बेटा ठाकुर जी की सेवा में लग गया। आजकल माता पिता दुखी होते हैं हमारा बेटा ठाकुर जी की सेवा में लग गया, लेकिन वैसे यमुना माई बहुत खुश है कि मेरा बेटा देखो लग गया ठाकुर जी की सेवा में। तो यमुना माई के अंदर ये भी आया कि मेरा दूसरा बेटा भी भगवान की सेवा में लग जाए। तो जितने भी कमल हैं वहां पर, उन कमलों को यमुना माई अर्पित कर रही है भगवान श्री कृष्ण के चरणों में। अच्छा कैसे अर्पित कर रही हैं, वर्लपूल से। यूजली अगर नदी में वर्लपूल कभी आता है, अगर भंवर आता है तो एक ही वर्लपूल आता है, ऐसा नहीं कि वहां भी वर्लपूल है यहाँ भी वर्लपूल है। एट अ टाइम नदी के अंदर एक ही वर्लपूल आता है, और वर्लपूल में जो कुछ भी आता है उसको चूस के नीचे ले जाता है, वो ऐसा होता है। लेकिन यमुना माई के अंदर कई सारे वर्लपूल आए हुए हैं, एक तो मैनी मैनी वर्लपूल्स, जो कि बड़ी अलग सी बात है। और ये वर्लपूल चीजों को नीचे खींच नहीं रहे, नीचे सोख नहीं रहे, ये बल्कि ऊपर की ओर लेकर के जा रहे हैं। तो जितने कमल हैं उनको ऊपर की ओर लेकर जाकर के कृष्ण के चरणों में अर्पित कर रही है यमुना माई। कहते मेरा एक बेटा तो आपने अधरों पे ले लिया है, ये दूसरे बेटे को चरणों में ले लीजिए आप। तो इस तरह से हमने दोनों बेटों को दे रही है यमुना माई, एंड दैट्स व्हाई यमुना माई इज वेरी वेरी हैप्पी, बहुत खुश है। तो ये नजारा देख करके जो गोपियां हैं राधा रानी हैं कि वेणु है और साथ में कमल भी हैं, तो यमुना माई अपने प्रेम को अभिव्यक्त कर रही है किस प्रकार से भगवान के प्रति। और वेणु को देखकर वो ये भी सोचती कि सब के सब खुश हैं, वो हिरण हिरनियां खुश हैं, हिरण भी खुश हैं कि देखो मेरी जो हिरणी मेरी वाइफ है वो देख रही है कृष्ण को वेणु धारण किए हुए, कितना अच्छा लग रहा है। एक हमारे पति हैं उनको पसंद नहीं कि हम कृष्ण से जाके मिलें, उनका वेणु को दर्शन करें हम लोग, पर ये देखो हिरण हिरनियां ये भी खुश हैं। जो देवी देवता है वो भी खुश हैं, देवता भी खुश है, देखो हमारी पत्नियां हैं, अच्छा है कृष्ण को देख रही हैं, कृष्ण वेणु बजा रहे हैं, ओ सो नाइस, वो भी खुश हैं, सब खुश हैं। इवन शिव जी भी खुश हैं, शिव जी भी नृत्य कर रहे हैं, कृष्ण की वेणु बज रही है, शिव जी भी नृत्य कर रहे हैं, वो भी कितने प्रसन्न हैं। पार्वती ने कहा मेरे हस्बैंड क्यों डांस कर रहे हैं, ओ वेणु के धुन सुन करके डांस कर रहे हैं, मैं भी डांस करती हूँ, वो भी डांस कर रहे हैं, सब के सब वेणु को रेलिश कर रहे हैं। एक हमारे पति हैं जो हमारा साथ नहीं देते। तो दैट फेज देयर इज अ फीलिंग ऑफ सेपरेशन बिकॉज ऑफ द वेणु इन द गोपीज। तो वही भाव को श्री चैतन्य महाप्रभु यहां व्यक्त कर रहे हैं कि वेणु यहां मिसिंग है, वो वेणु जिसको कि गोपियां श्रीमती राधा रानी बहुत रेलिश करती हैं, उसके ऊपर व्याख्यान देती हैं, अरे वो वेणु कहां है, क्योंकि श्री चैतन्य महाप्रभु इस कृष्णा, लेकिन जो भाव है उनका वो तो श्रीमती राधा रानी का है। तो इसीलिए कृष्ण के साथ वेणु नहीं है, तो इसको देख करके वो उन्माद में है, भाव उन्माद में है। और जैसे भ्रमर गीत आता है 10th कैंटो के अंदर कि किस तरह श्रीमती राधा रानी भंवरे से बात कर रही हैं, क्योंकि भंवरे को भी बोलते हैं मधुसूदन,
जैसे जो प्रेम सरोवर है उसमें जो लीला है वो ये लीला है कि जो भंवरा था वो तंग कर रहा था, तो फिर क्या किया, मधुमंगल ने भंवरे को हटा दिया और बोला राधिके चिंता मत करो, हमने भंवरे को भगा दिया। लेकिन भंवरे को बोलते हैं मधुसूदन, कहता है मधुसूदन को हमने भगा दिया, मधुसूदन चला गया। लेकिन जब मधुमंगल ने जब ये बोला कि हमने मधुसूदन को भगा दिया, मधुसूदन यहाँ चला गया, मधुसूदन मीन्स भंवरा, then she became ecstatic, अरे वो कृष्ण की सेपरेशन, नाउ कृष्णा इज प्रेजेंट देयर, कृष्ण खुद वहां पर है, लेकिन वो श्रीमती राधा रानी जो है वहां पर विरह महसूस कर रही है कि अरे कृष्ण नहीं है। कहते नहीं मैं हूं यहाँ पर हूँ, आई एम हियर, आई एम विद यू। निकले, लेकिन इसने मधुसूदन को तो भेज दिया, इसने मधुसूदन को भगा दिया, इसने तो मधुमंगल ने। तो यहाँ यूनियन भी है, सेपरेशन भी है, ये दोनों एक साथ इस सुंदर लीला में होती है, जो प्रेम सरोवर की जो लीला है। पर ये सेपरेशन की जो भावना है ये बहुत ही दिव्य भावना है, ये अचिंत्य है वास्तव में। इस दुनिया में कोई फीलिंग ऑफ सेपरेशन नहीं होती। आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड। मेरा पति अब बिजनेस करता है, कहीं पर गया हुआ है, ठीक है चला गया तो गया, हम नेटफ्लिक्स पे मूवी देख लेते तब तक। नो फीलिंग ऑफ सेपरेशन, एंड बिकॉज देयर इज नो फीलिंग ऑफ सेपरेशन दैट्स व्हाई वी आर सेपरेटेड। अगर कृष्ण से फीलिंग ऑफ सेपरेशन नहीं है, विरह की भावना नहीं है, देन वी आर सेपरेटेड। बट व्हेन देयर इज फीलिंग ऑफ सेपरेशन देन वी आर नॉट सेपरेटेड। तो विरह की भावना होनी चाहिए। एक समय किसी ने पूछा श्रील प्रभुपाद जी से, श्रील प्रभुपाद डू यू मिस श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद? प्रभुपाद ने कहा दैट्स नन ऑफ योर बिजनेस। और एक समय श्री जयपताका महाराज जब पूछा, श्री जयपताका महाराज बहुत करीब है श्री प्रभुपाद जी के, डू यू मिस श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद? उन्होंने कहा देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ सेपरेशन, माय गुरु महाराज इज ऑलवेज विद मी। तो ऐसे ही भक्त को फील करना चाहिए, ऐसे नहीं कि हाँ गुरु महाराज इस समय रशिया में है, सो जाओ। Disciple always think that my guru is always with me, always with me. ऐसे प्रभुपाद की आपने तस्वीर देखी होगी पासपोर्ट पे, तो प्रभुपाद की तस्वीर ऐसे है। तो शिष्य बोला श्री प्रभुपाद हमने आपकी तस्वीर देखी पासपोर्ट में, आप बहुत दुखी थे कि आपको अमेरिका आना था। प्रभुपाद ने कहा यू रास्कल, आई वाज इन एक्सटेसी। तो जो एक्सटेसी में होता है ना, उसको एक साधारण व्यक्ति समझ नहीं पाता कि ना ये एक्सटेसी क्या चीज होती है। ये भला जो एक्सटेसी में होता है वही समझ पाता है कि एक्सटेसी होती क्या है। जिसकी ऐसी की तैसी हो रखी है वो क्या समझेगा एक्सटेसी को? नहीं समझ सकता कि किस प्रकार से व्यक्ति भावन मात की क्या स्थिति है। नोबडी कैन अंडरस्टैंड। लाइक द फीलिंग ऑफ सेपरेशन यूजुअली कनेक्ट की जाती है दुख के साथ। कहता हो आप सेपरेशन फील कर रहे हैं तो दुखी रहते होंगे आप लोग। ओह भक्त लोग फीलिंग ऑफ सेपरेशन, दुखी ना। इसके लिए एग्जांपल आता है कार्बन आइस का। कार्बन आइस इतनी ठंडी होती है कि अगर कोई कार्बन आइस को छू लेता तो हाथ जल जाता है। एक मिनट दोबारा बोले, क्या बोला आपने? कार्बन आइस से हाथ जल जाता है। ये तो बड़ी अजीबोगरीब बात है। भरा बर्फ से हाथ कैसे जल जाएगा? असल में बर्फ के अंदर ना लेटेंट हीट होती है। जो कार्बन आइस होती है इतनी ठंडी होती है। एक तो ये पानी वाली आइस होती है, लेकिन जो कार्बन आइस होती है वो इतनी ठंडी होती है, उसके अंदर लेटेंट हीट होती है, वो हाथ जला देती है। कार्बन डाइऑक्साइड को अगर कंडेंस किया जाए उसकी आइस बनती है। तो ये इतनी ज्यादा ठंडी होती है कि हाथ जला दे। अच्छा, ठंडी चीज हाथ जला दे तो बड़ा विरोधात्मक चीज है ये तो, ऐसा कैसे? लेकिन सेम ही एक्सटेसी के साथ भी है। बाहर लगता है कि ना व्यक्ति अश्रु बहा रहा है, उसके रोंगटे खड़े हो रहे हैं, वो विरह की भावना में कहता है वो तो बहुत दुखी है, तो ओह ना 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 ना, उसके अंदर जो लेटेंट हैप्पीनेस है, जो एक्सटेसी है, वो कोई नहीं जानता वास्तव में। तो इसीलिए जो एक्सटेसी की भावना ये सबसे ज्यादा सर्वश्रेष्ठ आनंद की भावना है, ये सर्वश्रेष्ठ। इसलिए श्री रूप गोस्वामी जो है ग्रेडेशन देते हैं। हैप्पीनेस की ग्रेडेशन कैसे है कि इस संसार में इतने भी भोग हैं, आनंद हैं, ये तो जौ के समान है। अगर स्वर्ग में जो आनंद है उसके आगे जौ के समान है, वो सुमेरु पर्वत है। जो स्वर्ग में आनंद है वो तो जौ के समान है। जो ब्रह्मलोक में जो आनंद है उसके वो सुमेरु है, तो ये जौ के समान है। जो ब्रह्मलोक में जो आनंद है वो तो एक जौ के दाने के समान है। जो वैकुंठ में आनंद है वो तो सुमेरु पर्वत के समान है। और जो वैकुंठ में जो आनंद है वो तो जौ के समान है। जो द्वारका में जो आनंद है वो तो सुमेरु पर्वत के समान है। जो द्वारका में जो आनंद है वो तो जौ के दाने के समान है। जो मथुरा में जो आनंद है वो तो सुमेरु पर्वत के समान है। उसके आगे जो मथुरा में जो आनंद है वो तो जौ के दाने के समान है। जो वृंदावन में जो आनंद है वो तो सुमेरु पर्वत के समान है। और इनमें भी जो गोपियों का जो प्रेम है उसके वो वास्तव में सुमेरु पर्वत है, बाकी सब कुछ जौ के समान है।
और जो सारी गोपियां हैं जो उनको आनंद मिलता है वो जौ के समान है, जो श्रीमती राधा रानी में जो आनंद है वो सुमेरु पर्वत के समान है। तो फिर श्रीमती राधा रानी का क्या आनंद होगा, क्या लेवल होगा। अरे इसीलिए उद्धव जो है ट्यूशन देने के लिए गए थे, ट्यूशन लेकर के आए, क्योंकि जो श्रीमती राधा रानी को उन्होंने देख लिया जब, अरे जब जब वृंदावन में एंटर किए तो वहां पर उन्होंने पूछा ये नंद महाराज का घर कहां पर है। तो वहां एक ब्रजवासी बोला ये नदी देख रहे हो, कहते हाँ इसको फॉलो कर लो उनके घर पहुंच जाओ। कहते क्यों, उनका घर क्या नदी के ऊपर बना हुआ है। कहते नहीं, ये जो नदी है ये नंद महाराज यशोदा मैया के आंसुओं की नदी है, इसको फॉलो कर लो उनके घर पहुंच जाओगे। अब कोई सोच सकता है इतना आंसू कोई कैसे बहा सकता है, हमारा कितना आंसू बहता है अगर हमारे रोल अगर चम्मच में इकट्ठा कर ले अगर ऐसे करके, ठीक है। कहते ये 2 चम्मच इकट्ठे हो जाएंगे हमारे। कहते ये नदी कैसे बह गई, ये तो बहुत ज्यादा, ये तो साहब हमको समझ में नहीं आ रहा साहब, तो समझ में आ भी नहीं सकता क्योंकि अचिंत्य है ये। ऐसे हमारा सिद्धांत है ना अचिंत्य भेदा भेद। एक्चुअली अचिंत्य का मतलब ये नहीं कि एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता, अचिंत्य का मतलब है ये लॉजिक की पेरिफेरी के परे है। क्योंकि हमारा जो ब्रेन है उसको 2 पार्ट है, राइट हेमिस्फीयर लेफ्ट हेमिस्फीयर। ऑन लेफ्ट साइड नथिंग इज राइट, ऑन राइट साइड नथिंग इज लेफ्ट। तो ऐसे फलूदे से समझ लेंगे क्या कि ये एक्सटेसी क्या है ये? तो ये एक्सटेसी इसका तो ये अनुभव करके ही पता लगता है एक्चुअली। तो इसीलिए हम इनकी चर्चा कर सकते हैं, थोड़े इसके बारे में बातचीत कर सकते हैं, कि जो आचार्यों ने बोला उसको थोड़ा रिपीट कर सकते हैं। पर ये एक्चुअली क्या है, ये तो अनुभव करने की चीज है वास्तव में। इस दुनिया में इवन रसगुल्ला भी हो ना, रसगुल्ले को बता नहीं सकता रसगुल्ला क्या होता है। बताओ रसगुल्ला क्या होता है? रसीला होता है, तो वो तो गुलाब जामुन भी होता है, वो तो कलाकंद भी होता है, वो तो चमचम भी होती है, और तो मीठा होता है, तो वो तो गाजर का हलवा भी होता है। तो कहते हैं यार रसगुल्ला कैसे बताएं यार, मुंह खोलो लो खा लो, ये होता है। तो ये जो एक्सेसी है बेसिकली ये वही है, इसको ये एक्सपीरियंस करने की बात है, और ये कृपा से एक्सपीरियंस हो पाती है। लेकिन हाँ इसके बारे में हम चर्चा क्यों करते हैं, इस तरह के प्रसंग जब आते हैं, ये इसलिए है क्योंकि ना अपना लक्ष्य बताओ कि लक्ष्य हमारा कितना ऊंचा है, हमारा लक्ष्य कितना महान है, इसलिए हम इनकी कभी कभी चर्चा कर लेते हैं। तो उद्धव जी जब गए हैं वृंदावन के अंदर तो वहां पर उन्होंने श्रीमती राधा रानी को किस रूप में देखा। श्रीमती राधा रानी वहां पर जो है विरह के भाव में लेटी हुई हैं, और उनकी आंखों से अश्रु बह रहे हैं, और इतने अश्रु बह रहे हैं कि पौंड बन रहा है उसमें, तालाब बन रहा है उसमें, और उनके शरीर में इतनी गर्मी है, इतनी हीट है विरह की भावना में, कि वो जो पौंड बनता है उस हीट से इवेपोरेट हो जाता है, और फिर अगले पल फिर से पौंड बनता है, फिर से इवेपोरेट होता है, फिर से पौंड बनता है, फिर से इवेपोरेट होता है। अब ये सीन जो है बहुत अचिंत्य है, क्योंकि श्रीमती राधा रानी का प्रेम ऐसा है, कितना ऊंचा प्रेम है। तो जिस प्रकार से उस वक्त श्रीमती राधा रानी भ्रमर से बात कर रही हैं, कृष्ण से विरह की भावना को व्यक्त कर रही हैं वहां पर, उसी प्रकार से जो उद्धव है, जो श्री चैतन्य महाप्रभु, बिल्कुल वो भी ऐसी बातें कर रहे हैं। और उनका इस तरह से जो बातें करना है, प्रीति संदर्भ के अंश जीव गोस्वामी कहते हैं कि वास्तव में ये जो क्रेजी की तरह जो बातें करना होता है, असल में ये क्रेजी वाली बातें नहीं होती, यही असल में बातें होती हैं। जो क्रेजीनेस है वो तो संसार के अंदर है, पागलपन की बातें हम लोग कर रहे हैं असल में संसार के अंदर, कि तूने जॉब कर ली तो तेरी प्रमोशन हो गई, तेरा रिश्ता हो गया, तेरे क्या चल रहा है, तेरी 7.5 चल रही है तेरा, तो तू मांग ली क्या, ये है। असल में ये पागलपंती की बातें हैं संसार के अंदर, असली बातें यही है। श्री जीव गोस्वामी कहते हैं रियल टॉक्स आर दीज टॉक्स। लेकिन ऐसा क्यों बोला जाता है कि ना ये उन्मत्त हो गए, ये पागल वाली बातें क्यों बोली जाती है, ये हमारे फ्रेम ऑफ रेफरेंस से बताई जा रही है, कि देखो तुम्हारे एंगल से ये असल में पागल वाली बातें, पर असल में वही नॉर्मल बातें हैं। हम जो कर रहे हैं असल में ये पागल वाली बातें हैं। जैसे इस जगत के अंदर ना किसी को होश नहीं है कि गोलोक वृंदावन है, किसी को होश नहीं है। किसी को पूछ लो, जैसे यहाँ पर नेहरू प्लेस में जाके किसी आपको पता है गोलोक वृंदावन देयर इज यशोदा मैया राधा रानी, कहते हैं सर आर यू ओके, आर यू ओके, तो ये बोलेगा हमको राइट। उस तरह से गोलोक वृंदावन में अगर जाके बोले ना, पता है वो नीचे नेहरू प्लेस है, नीचे कनॉट प्लेस है, तो यशोदा मैया भी बोलेंगे आर यू ओके, क्या हो गया, कहते यही है जावट नंदग्राम, ये नंदगांव यही तो है, क्या हो गया तेरे को, इसको थोड़ा गोबर लगाओ। वहां पर भी किसी को होश नहीं है कि भौतिक जगत है, और भौतिक जगत में किसी को होश नहीं है कि आध्यात्मिक जगत है। वहां वालों को यहाँ का होश नहीं, यहाँ वालों को वहां का होश नहीं, दोनों को होश नहीं है। एक बीच में हम लोग भगत लोग हैं जिनको थोड़ा होश आया हुआ है, तो हम कहते हैं नहीं भाई वो है, ये भी है, हम बीच में हैं इस समय, ना तो यहाँ के रहे वहां के अभी हो नहीं पाए हैं,
तो भगत लोग हैं, इनको बीच में होश आया बस, लेकिन होश वालों को खबर क्या बेखुदी क्या चीज है। तो इसीलिए होश खोने पड़ते हैं हम। पता है क्यों आए? प्रभुपाद जी ने क्यों बताया, क्या क्यों बोला? प्रभुपाद जी बोला था कृष्णा कॉन्शियसनेस मूवमेंट, द पर्पस ऑफ कृष्णा कॉन्शियस मूवमेंट इज टू बिकम मैड फॉर कृष्णा। हम यहाँ पागल होने के लिए आए। कहा अरे हम तो यहाँ शांति के लिए आए थे। नहीं सर, गलत एड्रेस हो गया सर। द गोल ऑफ कृष्णा कॉन्शियसनेस मूवमेंट इज टू बिकम मैड फॉर कृष्णा। प्रभुपाद जी बोले, एक्चुअली प्रभुपाद ने बोला द गोल ऑफ कृष्णा कॉन्शियसनेस मूवमेंट इज टू पार्टिसिपेट इन राधा कृष्णा's डांस पार्टी। राधा कृष्ण की डांस पार्टी जो है ना, उसमें पार्टिसिपेट करना, दैट्स द पर्पस ऑफ कृष्णा कॉन्शियसनेस मूवमेंट। ये करना है हम लोगों को। तो इसलिए श्री चैतन्य महाप्रभु का ये जो उन्माद है, ये प्रेरणा देने के लिए कि हमारा लक्ष्य इतना ऊंचा है वास्तव में। अफकोर्स ये जो मादनाख्य महाभाव जिसका अनुभव श्री चैतन्य महाप्रभु कर रहे हैं, ये तो हमारी पहुंच के ही परे है। इसको तो खैर जीवात्मा पहुंच ही नहीं सकती इस लेवल पे, तो असंभव है ये मादनाख्य महाभाव, और जिस एक्सट्रीम में महाप्रभु एक्सपीरियंस कर रहे हैं। लेकिन हाँ, इसका स्प्रिंकल जो है वो जीवात्मा के ऊपर मिलता है जब जीवात्मा जब गोलोक वृंदावन में प्रवेश करती है। तो जो रस के जो कई सारे कंपोनेंट्स हैं, जो रस को एक्सपीरियंस करना है, उसका रेलिशमेंट है, उसमें एक तो रस है और चार भी और उसके कंपोनेंट्स हैं। तो एक है विभाव, फिर है अनुभाव, सात्विक भाव और व्यभिचारी भाव। तो विभाव क्या होता है? विभाव मीन्स कॉज ऑफ एक्सटेसी, मतलब ये प्रेमोन्माद आया तो ये किसी चीज को देख कर गया हो, मतलब कि वो चीज एज अ स्टिमुलस उसने एक्ट किया और उसकी वजह से प्रेमोन्माद आया, उसको बोलते हैं विभाव। जैसे माँ जब बच्चे को देखती है तो उसके में भाव आता है, आह मेरा बच्चा, दैट इज विभाव। जो सेकंड है अनुभाव। अनुभाव का मतलब होता है जो कि विभाव है उसके बाद क्या हुआ। जैसे माँ ने जब बच्चे को देखा तो माँ ने कहा कि बच्चे को उठा लिया, विभाव, ये एक्शन में आया। हुआ क्या? ये हुआ, जब बच्चे ने माँ को देखा तो उसके अंदर इमोशंस थे वो एक हाइटेंड हो गए और उस बात से उसने क्या किया, बच्चे को उठा लिया। जब उसने बच्चे को उठा लिया तो उसके बाद एक और जो भाव आता है, दैट इज नोन एज सात्विक भाव। जो अनुभाव है वो तो व्यक्ति कोई वॉलंटरीली करता है, लेकिन सात्विक भाव इनवॉलंटरीली होता है, मतलब वो स्वाभाविक रूप से हो जाता है। जैसे माँ बच्चे को देखे तो उसके स्तन में दूध आ जाना ये स्वाभाविक है, तो ये होता है सात्विक भाव। और फिर व्यभिचारी भाव होता है कि जब ऐसा हुआ तो उसके बाद अंदर क्या फीलिंग्स थी उसको बोलते हैं व्यभिचारी भाव। तो माँ जो है जब बच्चे को देखती है, मान लो बच्चा अगर कहीं पलंग से गिरने वाला तो डर जाती है, अरे मेरा बच्चा गिर ना जाए, तो ये भाव उसके अंदर, उसको बोलते हैं व्यभिचारी भाव। तो यहाँ पर ये सारे सारे प्रेजेंट हुए भगवान श्री कृष्ण के, श्री चैतन्य महाप्रभु के इस पर्सनैलिटी के अंदर। विभाव यहाँ पर क्या था? द कॉज ऑफ एक्सटेसी। उनमें ये प्रेमोन्माद किस वजह से आया? जब उन्होंने देखा कि ना वंशी जो वेणु है वो कृष्ण के साथ नहीं है। दिस वॉज द कॉज ऑफ एक्सटेसी, विभाव इन श्री चैतन्य महाप्रभु, जिसकी वजह से उनमें प्रेमोन्माद आया। सो दिस इज विभाव। अनुभाव, सब्सिक्वेंट एक्सटेसी, यानी इसके बाद क्या हुआ? इसके बाद ये हुआ दैट ही वाज रशिंग टुवर्ड्स लॉर्ड जगन्नाथ। सो दिस वाज वॉलंटरी एक्शन। जब देखा कि ना अरे कृष्ण की वेणु नहीं है, तो वॉलंटरी एक्शन जो था वो था ही रश टुवर्ड्स जगन्नाथ। और फिर सात्विक भाव क्या हुआ? विच इज कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि इनवॉलंटरी क्या हुआ? इनवॉलंटरी हुआ दैट ही स्टार्टेड स्पीकिंग क्रेजीली, यानी कि वो बातें करने लगे, बिना सर पांव की बातें करने लग गए। ऐसा जगन्नाथ जी, जब जगन्नाथ जी को देखा था, जब उन्होंने संकीर्तन में तो बोले जज गग जज गग, नाउ ही इज इन एक्सटेसी। तो इसीलिए अभी क्या होता है, ये इनवॉलंटरी, मतलब चाह करके, ये स्वाभाविक रूप से ये प्रेमोन्माद जो होता है, तो ये इनवॉलंटरी एक्शन होते हैं, तो उसको बोलते हैं सात्विक भाव। और फिर व्यभिचारी भाव होता है, यानी कि अंदर फीलिंग क्या आई? फीलिंग ऑफ सेपरेशन। तो इस प्रकार से चार कंपोनेंट हैं, साथ में रस जो होता है, तो दिस मेक्स अ कंप्लीट रेलिशमेंट ऑफ दैट लीला। तो इस प्रकार श्री चैतन्य महाप्रभु हैं, वो इसका आस्वादन कर रहे हैं। हाँ, भगवान के सुंदर रूप का, उसमें फीलिंग ऑफ सेपरेशन भी है। इस प्रकार से जैसे अभी ये साधक भक्त होते हैं, जैसे हम लोग वैदिक साधना भक्ति कर रहे हैं, राग अनुग साधना भक्ति करते हैं, भाव भक्ति करते हैं, प्रेम भक्ति करते हैं। जब व्यक्ति भाव भक्ति में पहुंचता है तो उसको पहली बार जब कृष्ण के दर्शन होते हैं, तो माधुर्य कादंबरी के अंदर आता है कि किस प्रकार से उसको सुंदर कृष्ण के दर्शन होते हैं। जब उसको पहली बार कृष्ण के दर्शन होते हैं और वो इतने क्लियर होते हैं, तो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बता रहे हैं कि ना वहां पर भक्त जो होता है वो कृष्ण के दर्शन करता है, लेकिन जब कृष्ण वापस चले जाते हैं तो फिर से भाव विभोर हो जाता है। और फिर वो किसी वैष्णव के पास जाता है, किसी वरिष्ठ भक्त के पास जाता है, कहता है प्रभु जी, महाराज जी, पता नहीं मेरे साथ ये क्या हुआ है, मेरे को ना कृष्ण के दर्शन हुए नहीं हुए, मुझे डाउट है, पता नहीं
कहते हैं अच्छा ऐसा क्यों लग रहा है तुमको, डाउट क्यों लग रहा है? कहता है कि ना मेरे को ना कृष्ण के बड़े सुंदर दर्शन हुए, बड़े क्लियर दर्शन हुए। कहता है अच्छा हो सकता मैंने सपना देखा हो। उस वक्त सोचता है ऐसा, मैंने सपने में देख लिया हो कृष्ण, हो सकता मैं कृष्ण कृष्ण इतना कर रहा हूं तो सपने मेरे को कृष्ण आ गए हो। कहते नहीं लेकिन सपना नहीं हो सकता, क्योंकि सपना होता है ना तो मेरी आंखें ड्राउजी फील करी होती, मेरी आंखें भारी भारी होती है जब सो के उठते ऐसा होता है, लेकिन मेरी आंखें भारी भारी नहीं है, तो ये सपना नहीं था। फिर उसको लगता है नहीं हो सकता ये स्फूर्ति हो, यानी हल्का सा स्फूर्ति हो गई होगी मेरे को कृष्ण की। कहता नहीं लेकिन स्फूर्ति जो है ना इतनी क्लियर इतनी विविड नहीं होती, इसलिए स्फूर्ति भी नहीं है ये। फिर भक्त सोचता है हो सकता है ये हेल्यूसिनेशन हो, क्योंकि मैं कृष्ण कृष्ण इतना कर रहा हूं तो इसलिए मुझे कृष्ण का हेल्यूसिनेशन हो गया हो। लेकिन भक्त ये कंक्लूड करता है लेकिन हेल्यूसिनेशन में ना आनंद नहीं आता, तो इसलिए ये हेल्यूसिनेशन भी नहीं है ये। तो भक्त फिर यही कंक्लूड करता है कि ना ये वास्तव में मुझे कृष्ण के दर्शन ही हुए हैं। यानी कि अब ये बात जाकर वो एक वरिष्ठ वैष्णव से, अपने गुरु से, शिक्षा गुरु से, दीक्षा गुरु से आके शेयर करता है। किसी बहुत ही सिद्ध भक्त के पास जाकर बताया कि प्रभु जी महाराज जी मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ, ये क्या था? तो भक्त क्या करेगा, इस भक्त का आलिंगन कर लेता है, अरे प्रभु आप बड़े सौभाग्यशाली हो, आपको साक्षात कृष्ण के दर्शन हुए। और जो वो ये बात सुनता है कि भाई भक्त ने कंफर्म कर दिया कि साक्षात कृष्ण के दर्शन हुए हैं, तो उससे जो है उसकी फीलिंग ऑफ सेपरेशन और बढ़ जाती है, उसका जो मूड है वो और इंटेंसिफाई हो जाता है, ये जो विरह की भावना और इंटेंस हो जाती है। ये जो इंटेंसिफाइड विरह की भावना है, इसकी वजह से उसमें मिलन की इच्छा और तीव्र हो जाती है, और जिसकी वजह से अगली बार फिर से उसको कृष्ण के दर्शन होते हैं, और फिर से कृष्ण दर्शन देकर फिर से वो अदृश्य हो जाते हैं। फिर से भक्त सोचता है ये क्या था, फिर से वो यही कंक्लूड करता है कि साक्षात कृष्ण ने दर्शन दिए। और इस प्रकार से फीलिंग ऑफ सेपरेशन नरिशेस द फीलिंग ऑफ यूनियन, और जो यूनियन है उससे फीलिंग ऑफ जो सेपरेशन है वो नरिश होती है। इस प्रकार से विरह की भावना, मिलन की भावना, दोनों एक दूसरे को म्यूचुअली नरिश करते हैं, ऐसा होता है। तो अभी ये भाव भक्ति तो पता नहीं कब आएगी, क्योंकि अभी तो बहुत भाव खाने वाले लोग हैं, तो जो लोग बहुत भाव खाते हैं उन्हें भाव भक्ति नहीं आ पाती, जो बड़े विनीत भक्त होते हैं भाव भक्ति दोनों को प्राप्त होती है। तो ये दिन कब आएगा पता नहीं, हमें पता नहीं, लेकिन हाँ, लेकिन यहाँ अगर हम सावधानी पूर्वक जप करेंगे हरे कृष्ण महामंत्र का, और ये बुक डिस्ट्रीब्यूशन मैराथन चल रहा है, इसमें उत्साहपूर्वक भाग लेंगे, तो निश्चित रूप से ठाकुर जी की कृपा से, प्रभुपाद जी की कृपा से ऐसा मुबारक दिन, ऐसा शुभ दिन हमारे जीवन में अवश्य आएगा। हरे कृष्णा। किसी को प्रश्न है? 2 मिनट बचे हैं, किसी को प्रश्न हो और एनी कमेंट्स फ्रॉम प्रभु जी? बिकॉज ये टॉपिक जो है प्रभु जी का ही डिपार्टमेंट का है, वैसे मोनू प्रभु जी का, जीता प्रभु जी का मैं क्या बोलूंगा। हरि बोल। हाँ, ओ यस प्रभु जी, ओके यस। किसका प्रश्न है? ओके, पहले बलभद्र प्रभु जी का। यस प्रभु जी। हाँ जी, हाँ जी प्रभु जी। हाँ जी, हाँ जी प्रभु जी। आपने बोला 3 चीज ना, मुरली, बंसी और हाँ जी प्रभु जी। प्रभु जी जो वेणु वेणु है, जो वेणु है वो ना, वो 6 इंच लॉन्ग है और उसमें 6 छिद्र होते हैं, दैट इज वेणु। 6 इंच लॉन्ग है, उसमें 6 छिद्र हैं। जो वंशी होती है वो 15 इंच लॉन्ग होती है, उसमें 9 छेद होते हैं उसके अंदर, और इसकी और वैरायटी भी है, एक होती है सम्मोहिनी, एक होती है आकर्षणी, एक होती है आनंदिनी। कुछ को यूज भगवान करते हैं सखाओं को बुलाने के लिए, कुछ को यूज करते हैं मंजरियों को बुलाने के लिए, कुछ को गोपियों को बुलाने के लिए। और तीसरी होती है मुरली, ये 18 इंच लंबी होती है, लेकिन इसमें 4 छेद होते हैं। तो इस प्रकार से भगवान की जो मुरली है, वंशी है, वेणु है, इसमें वैरायटी है। वेणु में 6 इंच लॉन्ग, 6 छेद हैं इसके अंदर। वंशी जो है वो 9 इंच लंबी होती है, उसमें 15 छेद होते हैं उसके अंदर, इसमें वैरायटी है सम्मोहिनी, आकर्षणी, आनंदिनी। और मुरली होती है ये 18 इंच लंबी होती है और इसमें 4 छेद होते हैं। तो आप ठाकुर जी कब किसका कैसे इस्तेमाल करेंगे वो उनके ऊपर ही है। मेल फीमेल कैसे आ गया फिर प्रभु जी? आपने बोला कि एक्चुअली जो वंशी और मुरली हैं, ये दे आर कमिंग, दे आर एक्सपेंशन ऑफ आदि सरस्वती। ये आदि सरस्वती शी इज फीमेल, तो इसीलिए उनका विस्तार है आदि सरस्वती। आदि सरस्वती जो है ये भगवान श्री कृष्ण की कॉन्सोर्ट है, बेसिकली उन्हीं का विस्तार है सरस्वती, जो कि आगे ब्रह्मा जी की वाइफ बनती है। पर आदि सरस्वती जो है उनका विस्तार होता है मुरली के रूप में और वंशी के रूप में। जो वेणु है वो बलराम जी का विस्तार है बेसिकली, तो सो दैट मींस वो मैस्कुलिन है, और आदि सरस्वती वंशी है और मुरली है। ठीक है जी, ओके यस, टाइम हो गया, क्विकली। प्रभु जी आवाज इसमें कैसे डिफरेंस होते हैं? आवाज देखो कुछ चीजें जो है ना वहीं जाके पता लगेंगी, और ऐसा मैं नहीं, ऐसा प्रभुपाद जी बोला करते थे। कुछ चीजों जवाब दिया प्रभुपाद जी ने। प्रभुपाद जी किसी ने पूछा, प्रभुपाद जी मच्छर होते हैं क्या वहां पर? हमारे यहाँ मच्छर होते हैं।
ये परवर्टेड रिफ्लेक्शन है ऐसा भौतिक जगत। तो वहां क्या मच्छर होते हैं? प्रभुपाद ने कहा यस देयर आर मॉस्किटोज इन गोलोक वृंदावन बट दे डोंट सक योर ब्लड, दे चैंट हरे कृष्णा। जैसे यहां मच्छर कैसा ऐसा मच्छर होता है ना संसार का, वहां का मच्छर कैसा है गोलोक वृंदावन का? हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वहां का मच्छर ऐसा है, ठीक है। और मच्छर कैसा होगा? प्रभु जी कीर्तन कैसे कर सकता है? वो तो वहीं जाके पता लगेगा भाई। सो कुछ चीजें हैं वो गोलोक में ही पता लगेंगी, उनके बारे में यार डिस्क्रिप्शन क्या देंगे कि वो मुरली कैसे बजती होगी, वो कैसे बताऊं? क्या बताएंगे हम? तो इसलिए हम तो कुछ बता ही नहीं सकते इस बारे में, तो स्पेकुलेट ही कर सकते हैं। तो इसीलिए स्पेकुलेशन छोड़ करके भैया भजन अच्छा करें, बुक डिस्ट्रीब्यूशन करें, और फिर प्रभुपाद जी की कृपा से, गुरुजनों के आशीर्वाद से, वैष्णव के आशीर्वाद से गोलोक वृंदावन जाएं, वहां जाके सुन लेंगे प्रभु अब मुरली बजा दो एक बार जरा, अब वंशी बजा दो आप, अब मेनू बजा दो आप, सिंपल। ठीक है जी प्रभु जी, हम सॉरी। हरे कृष्ण। हाँ जी, यस प्रभु। प्रभु जी आपने बोला कि जब हम मतलब विनम्र हो जाएंगे तो हम कृपा मिलेगी, तो जब कैसे हम विनम्रता की प्रैक्टिस कर सकते हैं? अब विनम्रता है नहीं, बट एटलीस्ट प्रैक्टिस में कैसे लाएं इसको? प्रभुपाद जी बोला करते थे फेक इट टिल यू मेक इट। तो कम से कम जैसे अभी हम बोल देते हैं आई एम सो फॉलन प्रभु, आई एम वेरी फॉलन, और मानो सामने बोल दिया हाँ तू फॉलन तो है वैसे, ये बात बोलने का हक सिर्फ मुझे है कि मैं पतित हूं, आपको तारीफ करनी चाहिए मेरी कि नहीं प्रभु आप पतित नहीं है प्रभु, आप तो बड़े बड़े बहुत उच्च कोटि के वैष्णव, ऐसा बोलना होता है आपको। सो प्रभुपाद जी बोला प्रिटेंशन बिफोर परफेक्शन। तो अभी कम से कम प्रिटेंड करना शुरू करें, हाँ यस आई एम वेरी फॉलन, यस, फिर हमारे प्रिटेंशन जो है धीरे धीरे करके परफेक्शन में तब्दील होगी, लाइक दैट। जैसे गर्ग मुनि प्रभु ने एक बार बोला प्रभुपाद जी को कि श्री प्रभुपाद सब आपको ना प्रणाम करते हैं जब आप कमरे में प्रवेश करते हैं, पर मेरे में फीलिंग्स नहीं आती कि मैं प्रणाम करूं, तो मैं क्या प्रणाम क्या करूं? प्रभुपाद ने कहा अगर तुम्हें फीलिंग्स नहीं भी आती तो भी प्रणाम क्या करो, प्रणाम करते करते फीलिंग्स भी आ जाएंगी। तो वैसे अभी विनम्रता नहीं है, हाँ नहीं है, क्योंकि विनम्रता जो क्वालिटी है ये निष्ठा के लेवल पे आती है। तृणादपि सुनिचना एज अ वर्स ऑफ निष्ठा। अब निष्ठा के लेवल पे जो नहीं है वो तृणादपि सुनिचना नहीं हो पाता। सो टिल द टाइम फेक इट टिल यू मेक इट, प्रिटेंशन बिफोर परफेक्शन। कहते कभी प्रिटेंड करना शुरू करें, हाँ प्रभु जी मैं बहुत पतित, और साथ में हरे कृष्णा करते रहेंगे तो धीरे धीरे फीलिंग्स भी आ जाएंगे फिर। हाँ यस प्रभु। हरे कृष्णा, बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी, बड़ा अच्छा प्रवचन दिया आपने। आपका आशीर्वाद। ये इसी ह्यूमिलिटी से रिलेटेड है एक बात, तो उसमें एक बार हमारे गुरु महाराज से भी किसी ने ये बोला था कि गुरु महाराज आई एम वेरी वेरी फॉलन। महाराज ने कहा कि फ्रॉम वेयर? आई नो दैट। इसी तरह से इसमें जयपता का महाराज ने भी बोला था एक बार शायद प्रभुपाद को कि प्रभुपाद आई एम द मोस्ट फॉलन। प्रभुपाद ने कहा यू आर नॉट द मोस्ट ऑफ एनीथिंग। हाँ यस। अभी द्वारका में महाराज ने लेक्चर दिया था, तो महाराज से जो किसी ने पूछा कि महाराज व्हाट डज इट मीन हाउ टू फॉलो ह्यूमिलिटी, तो महाराज ने कहा जब आपको कोई फीडबैक दे उसको स्वीकार करना, सुधार के लिए तैयार है ना, दिस इज ह्यूमिलिटी। वो कोई करेक्ट करता दुख लगता है ना, हाउ डेयर यू करेक्ट मी, डोंट यू नो आई एम फ्रॉम गोलोक वृंदावन। तो हम सुधार के लिए तैयार नहीं रहते, हमें कोई नुक्स निकालता है, प्रभु आपने अच्छा नहीं किया, ऐसे ठीक नहीं, ऐसे नहीं करना चाहिए आपको, तो ये नहीं करना चाहिए। तो कम से कम हमें फीडबैक लेने के लिए तैयार चाहिए, हाँ प्रभु जी मेरे लिए कोई फीडबैक है, मैं कैसे इंप्रूव कर सकता हूँ, ये भाव जो है प्रैक्टिकली वी कैन प्रैक्टिस ह्यूमिलिटी, नो लाइक दैट। थैंक यू वेरी मच। श्री चैतन्य चरितामृत की जय, श्री कृष्णास कविराज गोस्वामी जी की जय, श्री प्रभुपाद की जय, समस्त कथित वैष्णव भक्त वृंद की जय, निताय निताय गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल।